हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सब लोगों का वेरी 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 मच थैंक यू। जो हमारी जो 1K की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई है एंड आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन 1K की फैमिली कंप्लीट करवाने के लिए। एंड आज की फ्रेंड जो वीडियो है उस पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे मतलब दिवाली बोनस होता है वो किन किन कैंडिडेट्स को मिलता है, अब की बार कैंडिडेट्स को मिलेगा या नहीं, जो न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा या नहीं, एंड अगर मिलेगा तो कितना मिलता है। तो आज की वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। एंड बिना किसी देरी के फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड अगर आपको फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जो दिवाली बोनस की मतलब हमारे पास जो अपडेट आई है वो अभी तक मतलब इस ईयर की तो कोई भी अपडेट नहीं आई है, बट जो लास्ट ईयर की है मैं वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे, हम आज वही रीड करने वाले हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, ये एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके से हम आज थ्रू आउट होंगे। और इस ईयर का जब भी रिलीज होगा उसकी अपडेट मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू दे दूंगा। बट अभी जो हम देखने वाले हैं वो है पिछले मतलब लास्ट ईयर की। तो हम सबसे पहले सिंपली इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मतलब अभी हमारा जो काम है वो इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से ही चलेगा, इंडिया पोस्ट जीडीएस की साइट से नहीं चलता है। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसकी जो वेबसाइट थी वो चल नहीं रही थी पहले, इसका बहुत सर्वर डाउन था, बट अभी इसका जो सर्वर है वो अच्छे तरीके से मतलब चल रहा है। एंड इसका जो इंटरफेस है अभी वो भी नया हो गया है। तो आप लोगों की अभी जो ज्वाइनिंग है वो भी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, अभी कोई भी स्टे नहीं लगा हुआ है ज्वाइनिंग में। बाकी अगर आप इसके ऊपर कहोगे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड हम लोगों को ये इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये भी आया हुआ है कि इनका जो सॉफ्टवेयर है उसको इनिशियलाइज कर दिया गया है, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। एंड अभी हम फटाफट से चल पड़ते हैं एम्प्लॉय कॉर्नर में, क्योंकि आप लोगों की जो मतलब दिवाली बोनस का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर पे ही आता है। सर्कुलर रूल्स एंड लेटेस्ट ऑर्डर्स पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में जो भी हमारे पास सर्कुलर्स एंड न्यू रूल्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये जो भी मतलब हमको हम लोगों को आज ये नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे रिलीज किए गए हैं। तो अभी फटाफट से हम इसको यहाँ पे थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं। एंड ओनली हमको जैसे कि दिवाली बोनस देखना है तो मैं यहाँ पे बोनस कीवर्ड टाइप करके एंड सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस फॉर अकाउंटिंग ईयर 2020 टू 21। तो ये 2020-21 का जो हमारे पास दिवाली बोनस का नोटिफिकेशन है, मैं आज आप लोगों को ये वाला दिखाने वाला हूँ। एंड इसकी जो मतलब रिलीजिंग डेट है वो यहाँ पे 14 अक्टूबर 2021 को यहाँ पे रिलीज किया गया था। ये ना दिवाली से मतलब 10 से 20 डेज पहले ही रिलीज किया जाता है। एंड अभी जैसे कि 24 अक्टूबर की दिवाली है तो ये 10 से 20 डेज मतलब 4 या फिर 5 अक्टूबर के आसपास जो इसका इस ईयर का जो नोटिफिकेशन है दिवाली बोनस का वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो अब मैं फटाफट से इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड ये जो पूरा नोटिफिकेशन है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपने पूरा पढ़ना है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में हम डेडिकेटेडली जो जेडीएस के लिए हम लोगों को दिवाली बोनस मिलता है मैं आप लोगों को वही दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2020 टू 21। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू कन्वे द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। तो यहाँ पे मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ लिंक्ड बोनस को यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर 2020-21 के लिए दिया गया है। इक्विवेलेंट ऑफ एमलेंट्स ऑफ 60 डेज टू बी एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे जो आपको दिवाली बोनस कितना दिया जाएगा, 60 डेज का दिया जाएगा टू द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ही जो ऑफिसर्स हैं उनको ही मिलेगा। इन एमटीएस किन किन को मिलेगा अब यहाँ पे आप देखो, एमटीएस को मिलेगा, ग्रुप सी जो भी हमारे पास ग्रुप सी ऑफिसर्स हैं उनको मिलेगा, एंड नॉन गैजेटेड ग्रुप बी ऑफिसर्स को भी मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रुप ए एंड गैजेटेड ऑफिसर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, मतलब उनको जो दिवाली बोनस है उनको वो अलग मिलता है। बट यहाँ पे डेडिकेटेडली किसकी बात हो रही है, एक तो ग्रुप बी जो कि नॉन गैजेटेड कैंडिडेट्स हैं, जो कि नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स हैं उनको, ग्रुप सी ऑफिसर्स को एंड एमटीएस को यहाँ पे ये जो सा दिवाली बोनस है ये मिलेगा। इसको हम प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस भी कहते हैं एंड दिवाली बोनस भी कहते हैं। तो एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ बोनस टू ग्रामीण डाक सेवक्स। तो यहाँ पे मतलब एक्स ग्रेशिया जैसे कि दिवाली बोनस या फिर एक्स ग्रेशिया पेमेंट बोनस ग्रामीण डाक सेवक हु आर रेगुलरली एंगेज्ड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल एंगेजमेंट फॉर्मेलिटीज। कि जो रेगुलरली अब काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, उनकी सारी जो फॉर्मेलिटीज है एंगेजमेंट की वो सारी कंप्लीट होने के बाद अब जो रेगुलरली बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ बोनस दिया जाएगा। एंड
एडहॉक पेमेंट ऑफ बोनस टू कैजुअल लेबरर्स। तो यहाँ पे जो मतलब इस ये पेमेंट है ये किनको भी दी जाएगी, ये लेबरर्स को भी दी जाएगी। हु हैव बीन कन्फर्ड टेम्परेरी स्टेटस आर ऑल्सो टू बी पेड इक्वलेंट टू अलाउंस वेजेस रिस्पेक्टिवली फॉर 60 डेज ऑफ द सेम पीरियड। तो जो कि मतलब टेम्परेरी लेबरर्स हैं उनको भी यहाँ पे दिवाली बोनस दिया जाएगा। एंड जो जीडीएस है, ग्रामीण डाक सेवक है, वो रेगुलरली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे दिवाली बोनस दिया जाएगा। तो मतलब अगर आप पक्के हो, अगर आप परमानेंट हो, रेगुलरली बेसिस पे अगर आप सिलेक्ट हुए हो, तो यहाँ पे आपको जो दिवाली बोनस है वो देखने को मिलेगा। एंड अगर लेबरर्स की बात करें तो अगर वो टेम्परेरी है तब भी उनको यहाँ पे दिवाली बोनस मिलेगा। और जैसे कि इस साल जो वैकेंसीज निकली थी वो रेगुलर बेसिस पे निकली थी, तो आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, आप रेगुलर ग्रामीण डाक सेवक हो। द कैलकुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस अंडर ईच कैटेगरी विल बी डन एज इंडिकेटेड बिलो। तो किस कैटेगरी के हिसाब से, मतलब किस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे जो आपका दिवाली बोनस है वो कैलकुलेट किया जाएगा, वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए जो फॉर्मूला है वो ऐसे है, एवरेज एमोलुमेंट्स। तो एमोलुमेंट्स क्या होता है, मतलब अगर आप एक साल में मान लो आपकी जितनी भी सैलरी है पूरी 12 मंथ्स में, जैसे कि अगर अभी हम बात करें तो अगर आपकी 12 मंथ्स में जितनी भी टोटल सैलरी है ना, जितनी भी आपने निकलवाई है, जितने भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है, उसको यहाँ पे 12 से मतलब डिवाइड किया जाता है। मतलब उसकी ना आपकी एवरेज 1 मंथ की सैलरी निकाली जाती है कि आपकी एवरेज 1 मंथ की सैलरी आपके अकाउंट में कितनी आई है। क्योंकि ऐसे हो जाता है कि कई बार आपको इंसेंटिव मिल के ज़्यादा आ जाती है, कई बार इंसेंटिव नहीं मिलता, कम आ जाती है, कई बार आपके अरियर्स वगैरह या फिर कई बार डियरनेस अनाउंस वगैरह कम ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो मतलब सैलरी है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे आपकी पर मंथ सैलरी नहीं देखी जाती। आपकी एक साल में पूरे मतलब 1 ईयर में जितनी सैलरी टोटल आपने मतलब क्रेडिट हुई है आपके अकाउंट में, वो यहाँ पे सैलरी देखी जाती है। एंड उसको फिर 12 से डिवाइड करके आपकी पर मंथ एवरेज सैलरी निकाली जाती है। एंड यहाँ पे ये जो बोनस है मैं आप लोगों को बता दूं, जो अभी न्यूली ज्वाइन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे दिवाली बोनस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपकी पर सैलरी, एक साल की सैलरी की यहाँ पे मतलब एवरेज सैलरी निकाली जाएगी। तो अभी आप लोगों को एक साल तो हुआ नहीं है, तो आपको दिवाली बोनस नहीं मिलेगा। एंड जो भी मतलब पहले के जीडीएस लगे हुए हैं, जिनको एक साल हो गया है, उनको यहाँ पे दिवाली बोनस जरूर मिलेगा। और अभी जैसे कि मैंने आपको बता दिया एमोलमेंट्स क्या होता है, ये आपकी होती है एवरेज पर मंथ सैलरी इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस। तो यहाँ पे आपको कितने मतलब डेज का बोनस मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है 60 डेज का बोनस, जो कि यहाँ पे इन्होंने ऊपर स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको यहाँ पे 60 डेज का बोनस दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं पहले आपको रेगुलर का बता देता हूँ, फिर हम चलेंगे सीधा ग्रामीण डाक सेवक के लिए। द टर्म एमोलमेंट्स फॉर रेगुलर डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूड्स बेसिक पे इन द पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मतलब ये एमोलमेंट्स किस किस को यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। एक तो आपकी पे मैट्रिक, जैसे कि बेसिक पे होता है, अगर हम ग्रामीण डाक सेवक की बात करें तो उनका 10,000 एंड 12,000 बेसिक पे होता है। उसके बाद में डियरनेस अलाउंस, एसबी अलाउंस, ड्यूटी अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। तो यहाँ पे मतलब जो भी आपका सारे अलाउंस वगैरह होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं किया जाएगा, आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं यहाँ पे। लेकिन आपका जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, यहाँ पे आपका ड्यूटी अलाउंस हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ट्रेनिंग अलाउंस हो गया, एंड आपका बेसिक ट्रेनिंग, जैसे कि मतलब बेसिक जो आपकी सैलरी होती है वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करके एंड फिर आपकी जो एवरेज सैलरी है वो यहाँ पे निकाली जाती है। उसके बाद में इन केस ऑफ ड्रॉल ऑफ सैलरी एक्सीडिंग 7,000 रुपीज। तो अगर आप मतलब अपनी सैलरी आपकी 7,000 से ज्यादा है, अगर आप विड्रॉ कर रहे हो 7,000 से ज्यादा, अगर आप पर मंथ सैलरी निकाल रहे हो, तो यहाँ पे मतलब उसको ज्यादा नहीं देखा जाएगा। इन एनी मंथ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर दिस द एमोलमेंट शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 7,000 रुपीज। तो यहाँ पे कह रखा है कि आपको ना ज्यादा ज्यादा मतलब 7,000 पर मंथ यहाँ पे मतलब दिवाली बोनस देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ना एक महीने के अंदर 7,000 रुपए से ज्यादा अपने सैलरी में से विड्रॉ करवा रहे हो तो आपको उतना नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक मंथ में 6,000 रुपए, मान लो अगर आप एक मंथ में अपनी सैलरी में से 6,000 रुपए निकलवा रहे हो अपनी सैलरी में से, तो यहाँ पे आपको दिवाली बोनस 2 महीने का मिलेगा। मतलब 6,000 और 6,000 12,000 रुपए आपको यहाँ पे दिवाली बोनस मिलेगा। बट अगर आप 8,000 रुपए निकलवा रहे हो तो आपको ऐसे नहीं है कि 16,000 रुपए मिलेगा, नहीं। यहाँ पे इन्होंने एक एक्सीडिंग लिमिट रख दी है 7,000 रुपीज। अगर आप 8,000 निकलवा रहे हो, 10,000 निकलवा रहे हो, 12,000 निकलवा रहे हो, आप जितने भी निकलवा रहे हो ना, आपको यहाँ पे मैक्सिमम 7,000 मतलब 14,000 आपको मैक्सिमम यहाँ पे दिवाली बोनस देखने को मिलेगा। उसके ऊपर आपको यहाँ पे दिवाली बोनस नहीं मिलेगा, फिर चाहे आप कितने भी विड्रॉ कर रहे हो एक मंथ में अपनी सैलरी में से। उसके बाद में एवरेज एनुअल फॉर द रेगुलर एम्प्लॉइज अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग 12 द टोटल सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग दिस। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, आप पूरे एक साल में अपनी सैलरी में से कितने रुपए निकलवाते हो उसको 12 से डिवाइड करके यहाँ पे आपकी एवरेज पर मंथ सैलरी निकाली जाएगी कि आप एक महीने में कितना अपनी सैलरी में से खर्च करते हो। एंड उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दिवाली बोनस मिलेगा। अगर आप 7,000 से ज्यादा पर मंथ अपनी सैलरी निकलवा रहे हो, अपने अकाउंट में से विड्रॉ करवा रहे हो,
तो यहाँ पे आपको 14,000 रुपए देखने को मिलेगा अपना दिवाली बोनस। बट अगर आप कम निकलवा रहे हो, 6,000 निकलवा रहे हो, 5,000 निकलवा रहे हो पर मंथ, तो आपको उस हिसाब से 2 मंथ की सैलरी मिलेगी। अगर आप 5,000 निकलवा रहे हो तो आपको 10,000 रुपए बोनस मिलेंगे। अगर आप 6,000 रुपए निकलवा रहे हो तो आपको 12,000 रुपीज यहाँ पे दिवाली बोनस मिलेगा। उसके बाद में हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक की बात, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज यही है कि जीडीएस को कितना दिवाली बोनस मिलता है। तो इसके लिए भी सेम कंडीशन है, आप ये लोग यहाँ पे देख सकते हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ जीडीएस हु वर ऑन ड्यूटी थ्रू आउट द ईयर, तो यहाँ पे मतलब एक कंडीशन इन्होंने सिंपली और पहले ही आप लोगों को मेंशन कर दी, हु आर ऑन ड्यूटी थ्रू आउट द ईयर, कि जो पूरे एक साल में मतलब ड्यूटी पे थे ड्यूरिंग द ईयर 2020-21। तो 2020-21 में जो भी पूरे एक साल तक की मतलब ड्यूटी पे रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पे दिवाली बोनस मिलेगा। एंड ये 2020-21 इसलिए क्योंकि ये हम पिछले साल का मतलब रीड कर रहे हैं यहाँ पे, और जब भी मतलब इस ईयर का जब भी यहाँ पे मेंशन हुआ, जब भी डिक्लेयर हुआ, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द बना दूंगा जब भी यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे हम कहते हैं एवरेज मंथली टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूसी अलाउंस। तो यहाँ पे हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती, हम लोगों को मिलता है टीआरसीए, टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस। तो एवरेज मंथली हमारा टीआरसीए जितना होता है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस प्लस corresponding dearness allowance drawn by them for the period from 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 ऑफ मार्च 2021 तक डिवाइडेड बाय 12। तो आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक जितना भी आपने पैसा यहाँ पे विड्रॉ करवाया है, उसके हिसाब से आपको दिवाली बोनस देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मतलब आपने अपने टीआरसीए में से, अपनी सैलरी में से आपने जितना विड्रॉ करवाया है एक साल के अंदर, उसको 12 से डिवाइड करके एंड आपका जो एवरेज एमोल्यूमेंट्स है वो निकाला जाएगा। उसके बाद में however where the time related continuity allowance exceed rupees 7,000 in any month during this period the allowance will be restricted to 7,000 per month। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अगर आपका मतलब कोई किसी भी महीने में अगर आपने 7,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉ करवाई है अपनी सैलरी में से, तो यहाँ पे आपको 7,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। आपका जो दिवाली बोनस है वो आपको एक्सीडिंग लिमिट जो है वो 7,000 रुपीज ही है, जैसे कि अभी हमने देखा रेगुलर बेसिस के एम्प्लॉयज के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी, जीडीएस के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया रखा गया है कि एक्सीडिंग लिमिट जो है वो 7,000 रुपीज है। अगर आप पर मंथ 7,000 रुपीज से किसी भी मंथ में अगर आप ऊपर निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको 7,000 रुपीज एज एन एक्सीडिंग लिमिट ही मिलेगा एंड आपको 14,000 रुपए ही दिवाली बोनस मिलेगा। बट अगर आप कम निकलवा रहे हो 7,000 रुपए से पर मंथ, तो आपको उस हिसाब से 2 महीने का जो आपका दिवाली बोनस है वो मिलेगा। एक्स ग्रेशिया पेमेंट ऑफ बोनस में बी कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द बोनस फॉर्मूला एज मेंशन्ड इन बिलो। तो यहाँ पे मतलब अगर आप 7,000 रुपए से कम निकलवा रहे हो, तो आपका किस फॉर्मूले से यहाँ पे जो दिवाली बोनस कैलकुलेट किया जाएगा वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। आपका जो एवरेज टीआरसी है, आप पर मंथ जितना भी निकलवाते हो, मतलब आपने एक साल के अंदर जितनी भी अपनी सैलरी निकलवाई, उसको 12 से यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा एंड आपके जो एवरेज पर मंथ का विड्रॉ है वो यहाँ पे देखा जाएगा। तो अगर आपका एवरेज पर मंथ का जो विड्रॉ है, अगर मान लो अगर वो 5,000 रुपीज रहता है, तो यहाँ पे एवरेज टीआरसीए में आ जाएगा आपका 5,000 रुपीज। उसके बाद में इनटू नंबर ऑफ डेज ऑफ बोनस, तो आपको बोनस कितने डेज का मिलेगा, यहाँ पे 60 डेज का बोनस मिलेगा, डिवाइडेड बाय 30.4। तो यहाँ पे ये एक ना एवरेज नंबर ऑफ मंथ्स होता है कि किसी मंथ में मान लो 30 दिन है, किसी में 31 दिन है, किसी में 28 दिन है, तो इन सबको मतलब 365 डिवाइडेड बाय 12 करके एंड एक मंथ में मतलब एवरेज डेज को यहाँ पे काउंट किया जाता है एंड इसलिए इसको डिवाइडेड बाय 30.4। तो अगर मैं मतलब आपको ना बताऊं, अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें, तो अगर आप पर मंथ 5,000 रुपए निकलवा रहे हो, तो यहाँ पे जो आपका दिवाली बोनस मिलेगा वो आपको मिलेगा 5,000 इंटू 2, क्योंकि 2 महीने का मिलेगा। एंड अगर हम यहाँ पे नीचे मतलब एक महीने से 30.4 से अगर डिवाइड कर देते हैं, नो इशू, यहाँ पे आपको 2 महीने का मिलेगा अगर हम अप्रोक्सीमेट देखें। एंड अगर आप एक महीने में 5,000 रुपए निकलवा रहे हो, तो आपको 10,000 रुपए यहाँ पे दिवाली बोनस देखने को मिलेगा। अगर आप ज्यादा निकलवा रहे हो, 7,000 रुपए निकलवा रहे हो, 8,000 रुपए निकलवा रहे हो, तो फिर आपको उस हिसाब से 14,000 रुपए आपका जो दिवाली बोनस है वो देखने को मिलेगा। एंड अगर हम यहाँ पे बात कर ले, अगर आपने मतलब अपनी लीव के रिगार्डिंग किसी सब्स्टिट्यूट को यहाँ पे छोड़ रखा है, तो वो मतलब आपके एक्स ग्रेशिया बोनस का कैलकुलेशन में मतलब काउंट नहीं होगा। मतलब अगर उसकी आपने मतलब लीव ले रखी है एंड आपने अगर किसी को सब्स्टिट्यूट छोड़ रखा है, तो जो उसकी सैलरी आएगी ना, वो आपकी सैलरी में मतलब काउंटेड नहीं होगी। आपके द्वारा जो ड्रॉन किया जाएगा, जो आपकी सैलरी में से, जो आपकी सैलरी में से आपने विड्रॉ करवाया है, वही यहाँ पे जो काउंट है किया जाएगा फॉर एक्स ग्रेशिया बोनस। उसके बाद में अगर मतलब कोई एमटीएस कैडरे या फिर पोस्टमैन के कैडरे के ऊपर अगर मतलब किसी ने काम किया शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब अगर कोई बंदा नहीं था तो आप लोगों को लगा दिया गया, तो उसके हिसाब से भी मतलब जो आपका दिवाली बोनस है वो आपको मिलेगा। एंड उसका भी मतलब जो यहाँ पे इन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम दे रखा है, ये नंबर, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको मतलब जितना भी आपका यहाँ पे एक्स ग्रेशिया बोनस है, आप अगर 7,000 रुपए से मंथली ज्यादा निकलवा रहे हो, तो आपको 14,000 रुपीज यहाँ पे बोनस देखने को मिलेगा, उससे आपको कम नहीं मिलेगा। बट अगर आप कम निकलवा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको 2 मंथ की सैलरी से आप देख सकते हो।
उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इफ GDS हैज बीन ऑन ड्यूटी फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर बाय वे ऑफ अ फ्रेश एंगेजमेंट। तो अगर मतलब आप फ्रेश एंगेजमेंट के बाद में अगर आप पूरे साल काम नहीं कर पाए, अगर आपने मतलब बीच में अपनी नौकरी छोड़ दी है या फिर आपको निकाल दिया गया है, तो उसका मतलब ना फिर आपने जितने भी महीने काम किए, मतलब आपको 1 साल की तो कंडीशन करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि अगर अभी आप जॉइन हुए एंड अगर आप 6 महीने अगर आपको हो गए हैं, तो इस साल आपको मिल जाएगा दिवाली बोनस। नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर बेसिस पे आपने 1 साल की तो मतलब आपकी जो कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो अगर आपने मतलब बीच में ड्यूटी अपनी छोड़ दी है या फिर आपको कोई काम आ गया, अगर आप नहीं आ रहे हो ड्यूटी पे, तो या फिर आपको निकाल दिया गया, मतलब अगर आप ऐसा कोई भी रीज़न हो गया, तो आपको उस हिसाब से आपने जितने भी महीने काम किया है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक्स ग्रेशिया बोनस जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपने 6 महीने काम किया है, तो उस हिसाब से आपको अपना हाफ जो आपका मतलब होता है ना, हाफ दिवाली बोनस, आपको उतना मिलेगा। ऐसे नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, आपको उतना मिलेगा। उसके बाद में दोस्त ग्रामीण डाक सेवक्स हु हैव रिजाइंड, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है या फिर डिस्चार्ज हो गए हैं या फिर उन्होंने अपनी सर्विस है वो लेफ्ट कर दी है 31 मार्च 2021 के बाद, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 31 मार्च 2021 तक की है जो लिस्ट है। बट अगर इस साल की बात करें तो 31 मार्च 2022 के बाद जिन्होंने मतलब मान लो अगर रिजाइन कर दिया है, विल बी एंटाइटल्ड टू प्रोपोर्शनेट एक्स ग्रेशिया बोनस। तो मतलब उनको भी मिलेगा, ऐसे नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, अगर वो रिजाइन कर दिया तो नहीं मिलेगा, उनको भी मिलेगा। इन केस ऑफ ऑल सच ग्रामीण डाक सेवक्स द एक्स ग्रेशिया बोनस एडमिसिबल एज पर प्रोविजन डेटा ऑफ दिस। तो मतलब आपका जितना भी इस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका जितना भी दिवाली बोनस मिलेगा बनेगा, उतना आपको यहाँ पे मिलेगा, चाहे आप रिजाइन आपने कर दिया हो, बट आपको उस ईयर का दिवाली बोनस जरूर मिलेगा। उसके बाद में इन केस ऑफ दोज ग्रामीण डाक सेवक्स हु वर अंडर पुट ऑफ और ऑन हुम डायनोज वाज इम्पोज। तो मतलब अगर जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर अभी मतलब जो नहीं आ रहे हैं ड्यूटी पे during the accounting year, the clarifactory orders issue vice para this respectively of this order number this। मतलब जिनको ना नौकरी से निकाल दिया गया इस अकाउंटिंग ईयर के दौरान 2020-21 के दौरान, तो उनको किस हिसाब से मतलब मिलेगा, उनको भी, ऐसे नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, मिलेगा उनको भी दिवाली बोनस। बट किस हिसाब से मिलेगा, इसके लिए इन्होंने ये अपना एक अलग जैसे कि नोटिस नंबर है यहाँ पे दे रखा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट मतलब अगर जितनी हमने बात रेगुलर बेसिस के लिए करनी थी, उतनी हमने किया है कि रेगुलर बेसिस पे अगर आप इस ईयर में ज्वाइन हुए तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पिछले साल से हुए, अगर आपको 1 साल सर्विस का हो गया, तो आपको इस साल दिवाली बोनस जो है वो ज़रूर मिलेगा। एंड कितना मिलेगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप पर मंथ मतलब 7,000 रुपए से ज़्यादा निकलवा रहे हो, तो आपको 14,000 रुपए मिलेगा, मतलब दुगना मिलेगा। एंड अगर आप किसी भी मंथ कम निकलवा रहे हो, जैसे कि 5,000 निकलवा रहे हो, 6,000 रुपए निकलवा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको 2 महीने का जितना भी बनेगा 10,000 12,000, उस हिसाब से आपको अपना जो दिवाली बोनस है वो मिल जाएगा। एंड मतलब जिनको भी निकाल दिया गया नौकरी से या फिर जो अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, उस हिसाब से इन्होंने अलग अलग जो ऑफिस मेमोरेंडम है यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे हैं, जिनको कि आप इनकी इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड जो ग्रामीण डाक सेवक का था वो यहाँ तक ही था। उसके बाद में जो मतलब लेबरर्स वगैरह का जितना यहाँ पे जो हम दिवाली बोनस वगैरह मिलता है, यहाँ पे इन्होंने उनकी डिटेल्स दे रखी है। बाकी हम लोगों के लिए मतलब जो GDS का था मैंने वो कवर कर दिया आप लोगों के लिए। बाकी अगर आपको मतलब कोई डाउट हो आज की वीडियो से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे वो भी बता देना। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड जो फ्रेंड्स मतलब रीजन था ना कि जो मतलब स्टे कर दिया गया ज्वाइनिंग का, या अभी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, सर्वर नहीं चल रहा, तो अब वो मतलब सारा कुछ सेट हो गया है। अभी दोबारा मतलब जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो स्टार्ट हो गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था कि 20 से 25 सितंबर तक ये सारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड दोबारा सर्वर चलने लग जाएगा। आपकी जो ज्वाइनिंग है वो दोबारा स्टार्ट कर दी जाएगी। तो वो जो ज्वाइनिंग आपकी दोबारा स्टार्ट कर दी गई है, और जो भी मतलब इनका भी दोबारा नोटिफिकेशन आया है कि जो इनका सॉफ्टवेयर वगैरह है वो इनिशियलाइज कर दिया गया है, वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो अगर आप उसके लिए मुझे बोलोगे, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता देना। एंड अगर आपको आज की वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।